بچی کو ब्याह कर लाते हैं तो इसमें अव्वलीन जिम्मेदारी लाने वालों पर आयद होती है, इसलिए कि वो अपना घर छोड़ के आती है, अपनी माशरत छोड़ के आती है, अपना तहजीबी पस मंज़र छोड़ के आती है। उसकी एक ख़ास तरीके की परवरिश हुई है, वो किसी घर में रही है, उसका एक माहौल था, उसकी कुछ ख्वाहिशात थी, वो उन तमाम चीज़ों को छोड़कर एक दूसरे घर को अपनाती है, इख्तियार करती है। तो उसकी हैसियत मेहमान की है, आपकी हैसियत इस्तकबाल करने वाले की है। तो इसमें सबसे बढ़कर तो सास को, ससुर को पहले माँ बाप बन के दिखाना चाहिए। जब वो माँ बाप बन के दिखाएँगे और वही रवैया इख्तियार करेंगे जो वालिदैन इख्तियार करते हैं, माँ बाप इख्तियार करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि तवक्को भी कर सकते हैं। लेकिन तवक्कुआत से बाला तर रहकर अपने रवैयों पर नज़र रखनी चाहिए, अपने फ़राइज़ पर नज़र रखनी चाहिए। हमारे दीन ने इस तरतीब को उलट दिया है, यानी मौजूदा ज़माने में तो हर चीज़ हुकूक से शुरू होती है, हमारे यहाँ हर चीज़ फ़राइज़ से शुरू होती है। यानी वालिदैन की हैसियत से मेरे क्या फ़राइज़ हैं, मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे वो अदा करनी है। अब ज़ाहिर है कि उसके मुकाबिल में औलाद के भी फ़राइज़ हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उन फ़राइज़ का एहसास उसी वक्त पैदा होता है जब हम अपने फ़राइज़ अदा करते हैं। तो बड़ों को आगे बढ़कर शफ़क़त से, मोहब्बत से सर पर हाथ रखना चाहिए, अपनी आगोश तरबियत में लेना चाहिए, गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए। अगर ये सब काम किए हैं, सास ने और ससुर ने किए हैं, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी कोई लईम खातून होगी कि उनके साथ बेइज्जती का सलूक करे। हो नहीं सकता ये, यानी इंसानी फितरत यही तकाज़ा करती है कि आपने जो कुछ किया है आपको उसका सिला मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें अपने फ़राइज़ को पहचानने की तौफ़ीक हासिल हो। आखिरी पहलू ज़रा